नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। घर में कितनी भी सुविधाएं हों, कितनी भी संपन्नता हो, अगर पति पत्नी के बीच में कलह और कलेश हो तो जीवन की सारे सुख नष्ट हो जाते हैं, सारी खुशियां समाप्त हो जाती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि पति पत्नी के बीच में अगर अनावश्यक कलह कलेश हो रहा है तो उसको दूर करने के सरल उपाय क्या हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पति पत्नी के बीच के कलह कलेश को दूर करने के उपायों की। सबसे पहले ये समझते हैं कि पति पत्नी के संबंधों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, पति के लिए, पुरुष के लिए जो विवाह का कारक है वो शुक्र है और पत्नी के लिए विवाह का कारक होता है बृहस्पति। पुरुष का बृहस्पति उसकी पत्नी के बारे में सारी जानकारी देता है। इसी प्रकार से पत्नी का शुक्र उसके पति के बारे में सूचना देता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पति पत्नी के आपसी संबंधों के लिए, पर्सनल रिलेशन के लिए शुक्र ही जिम्मेदार होता है। चंद्रमा और मंगल वैवाहिक जीवन में शांति और धैर्य बनाए रखते हैं। यानी अगर आप किसी पुरुष की कुंडली देखें या महिला की कुंडली देखें तो सर्वाधिक ध्यान आपका शुक्र पर होना चाहिए। उसके बाद धैर्य के लिए, एडजस्टमेंट के लिए आपका ध्यान चंद्रमा के ऊपर जाना चाहिए। अब ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी स्थितियां, परिस्थितियां होती हैं जब पति पत्नी के बीच में कलह कलेश बढ़ जाता है। देखिए, अगर पति या पत्नी में से एक की कुंडली में भी फायर एलिमेंट ज्यादा होगा, अग्नि तत्व ज्यादा होगा, बेवजह के झगड़े, एग्रेशन, लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। शुक्र या बृहस्पति अगर कमजोर हो गए, दोनों में से एक भी ग्रह कमजोर हो गया किसी का, तो वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ेगा। एक की कुंडली में अगर मजबूत मंगल दोष है और दूसरे की कुंडली से उसका समाधान नहीं हो रहा है तो भी पति पत्नी के बीच में कलह कलेश बढ़ेगा। पति या पत्नी किसी के भी अष्टम भाव में अगर पाप ग्रह बैठ जाएं तो ये भी वैवाहिक जीवन के लिए बुरा है, कलह कलेश बढ़ा देगा। आपने अपने बेडरूम में नीला रंग, लाल रंग, भूरा रंग करवा रखा है। बेडरूम का रंग अगर ठीक नहीं है तो ये इरिटेशन पैदा करेगा, बेवजह के झगड़े होंगे। आपके शयन कक्ष में चीजें ठीक से न रखी हों या ईशान कोण में, पूर्व उत्तर के कोने में अगर चीजें ठीक से ना हो, ईशान कोण गड़बड़ हो, तो भी पति पत्नी के बीच में बेवजह का कलह कलेश बढ़ेगा। अब आपको बताते हैं कि घर में ऐसी क्या सावधानियां रखें कि पति पत्नी के बीच में बेवजह का तनाव ना हो, कलेश ना हो। घर में जंगल का चित्र या हिंसक पशु पक्षी का चित्र मत लगाइए। अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में हथियार
नुकीली चीजें या खाने पीने की वस्तुएं मत रखिए। अगर आप मैनेज कर सकें तो शयन कक्ष में देवी देवताओं के चित्र भी न लगाएं। घर में झाड़ू को और चाकू को छुपा कर रखें। पति पत्नी का जो एक साथ का चित्र है, ये साउथ वॉल पर दक्षिणी दीवार पर न लगाएं। घर का शयन कक्ष, घर का बेडरूम और बाथरूम हमेशा साफ रखें। जहां तक संभव हो घर में बिना फूल या बिना फलों वाले पौधे बहुत बड़े मत लगाइए। इंडोर प्लांट्स का जमाना है, छोटे छोटे इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, लेकिन बिना फूलों के बड़े बड़े आपने पेड़ लगा लिए, बिना फल के बड़े बड़े पेड़ लगा लिए, ऐसा करना उचित नहीं है। सबसे बढ़िया देखिए, घर के अंदर तुलसी का पौधा जरूर रखिए, उसकी देखभाल करिए। और तुलसी के पौधे के अलावा अगर संभव हो तो अपने मेन डोर पर एक बेल पत्र का और एक अनार का पौधा रखिए। ये घर की निगेटिव एनर्जी को सोख लेते हैं और घर में हैप्पीनेस और हार्मनी आने लगती है। अब ये जानते हैं कि पति पत्नी के बीच के कलेश को दूर करने का सबसे सरल उपाय क्या है, जो करने से उनके बीच का तनाव दूर होगा। पतिदेव को शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शुं शुक्राय नमः या ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। पत्नी बृहस्पति के मंत्र का जप रोज सुबह करें। ओम ब्रिं बृहस्पतये नमः या ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। शयन कक्ष में जो आपको कलर करवाना है बेडरूम में, गुलाबी, धानी मतलब हल्का हरा या सफेद रंग का प्रयोग करें। और अपने बेडरूम में बहते हुए जल का चित्र लगाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। पति पत्नी का चित्र पूरब या उत्तर की दीवार पर लगाएंगे तो बेहतर होगा। और दोनों एक साथ शुक्रवार को सफेद रंग की मीठी चीज का भोग माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को लगाएं और फिर पति पत्नी एक साथ इस प्रसाद को ग्रहण करें। घर के आगे या घर के बीचों बीच में तुलसी का एक पौधा जरूर लगाएं। घर में शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें। भगवान शिव और मां पार्वती का चित्र या उनकी मूर्ति रखें या संपूर्ण शिव परिवार स्थापित करें और नियमित रूप से इनकी पूजा करें, क्योंकि जितना परफेक्ट वैवाहिक जीवन शिव जी का है, मां पार्वती का है, उतना किसी का नहीं है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम दुविधाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर आप हनुमान जी की ज़्यादा पूजा करेंगे तो आपका विवाह नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। देखिए, ये कहना कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं इसलिए उनकी पूजा करने से विवाह नहीं होगा,
ऐसा करना और ऐसा कहना उचित नहीं है, बल्कि मनचाही पत्नी और मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की उपासना बहुत कारगर होती है। और जिस प्रकार से हनुमान जी ने भगवान राम को माता सीता से मिलाया था, उसी तरह से इच्छित वर या वधू तक उनकी कृपा से पहुंचा जा सकता है। माता सीता को जो सिंदूर अर्पित किया जाता है, वो हनुमान जी को लगा करके प्रार्थना करने से मनचाही वधू और मनचाहा वर प्राप्त करना आसान होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।